समारोह में उपस्थित हमारे मेजरगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के मुखिया जी, कुमारी मदन पंचायत के मुखिया जी सोहन जी, पंचायत सचिव हिमाचल जी, आम जनता और हमारे नवनियुक्त स्वच्छता कर्मी, आज ये कार्यक्रम जो रखा गया है इसका मुख्य उद्देश्य जो है अपने पंचायत में साफ सफाई रखना, और इसी अभियान के तहत आप लोगों को अभी मानदेय पर रखा गया है और इस कार्य को, इस दायित्व को अच्छे तरह से निभाना है और वार्ड के लोगों की बात सुनकर कहाँ कचरा है नहीं है सारा आप लोगों को साफ सफाई कराना है। अगर कोई भी आदमी अगर अपने दायित्व पर में विफल हो जाते हैं, किसी से काम अगर अच्छा से नहीं हो पाता है, तो ऐसा नहीं कि एकदम परमानेंट नौकरी है। अगर वार्ड की जनता आपसे अगर संतुष्ट नहीं रहेगी, आपके कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं रहेगी, तो आपको बीच में भी हटाया जा सकता है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपना काम एकदम कर्मठता से और सभी ढंग से ऐसा करें कि कहीं से कोई शिकायत नहीं आए। और जहाँ तक आप लोगों की बात है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो सरकार के तरफ से नई नई सुविधा जो आप लोगों को घोषणा की जाएगी सरकार के द्वारा, वो आप लोगों को दी जाएगी। केवल काम अपना मजबूती और निष्ठापूर्वक करते रहिएगा। जो भी आपके संबंध में जो भी चाहे मानदेय बढ़ाने के लिए आवे, चाहे आपके कार्य के सुविधा के लिए कुछ आवे या आपके जीवन बीमा के लिए आवे, वो सारा काम हम लोग आपको जैसे ही सरकार से घोषणा होगा आपके पास हम लोग पहुँचा देंगे। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आपको अपने दायित्व का निर्वहन एकदम सही ढंग से करना है और ऐसा ना हो कि यहाँ से गए और उसके बाद अच्छा आप चलेंगे ना। जो समय है उस समय के अनुसार आपको सफाई करना है। उसमें मुखिया जी आपका वार्ड में घूमकर निरीक्षण करेंगे, आपके स्वास्थ्य पर्यवेक्षक हैं वो घूम कर निरीक्षण करेंगे और आपका रिपोर्ट देंगे कि नहीं भाई ये काम ठीक ढंग से कर रहे हैं। तब अब आगे आपको आपका सेवा अवधि बढ़ाया जाएगा। इसको कोई परमानेंट नौकरी आप लोग नहीं समझ लीजिएगा। जब तक सरकार की तरफ से परमानेंट का कोई घोषणा नहीं हो जाता है तब तक इसको आप लोग परमानेंट नहीं समझिएगा। जैसे ही परमानेंट हो जाता है वैसे ही लोग आदमी लापरवाह हो जाता है कि अब हमारा कौन हटावेगा, और उसको तरह तरह का काम आना शुरू हो जाता है। कभी कहीं अपने संबंधी के यहाँ शादी हो जाता है, कभी मरनी हो जाता है, कभी बाल बच्चा बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तरह तरह का लोग। तो उसमें भी है, सभी आदमी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा स्थिति नहीं आ सकता है। ऐसा स्थिति आ सकता है कि आप बीमार पड़ जाइए, आपके घर का कोई बीमार पड़ जाए या कोई ऐसा ज़रूरी चीज़ आ जाए कि आप काम पर उपस्थित नहीं हो सकते। उस दिन क्या करना है कि जो भी आप 18 आदमी हैं, किसी आदमी को आपको ये कर देना है कि नहीं भाई आज हम नहीं हैं, मेरा काम थोड़ा देख लेना, फिर कभी तुमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम तुम्हारा काम देख लेंगे। ये सामंजस्य एक दूसरा से बैठाना पड़ेगा। और तब काहे कि ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ सकते हैं, वो बीमार नहीं पड़ सकता है, आपके घर में कोई बाल बच्चा बीमार नहीं पड़ सकता है, या आपका
लड़का लड़की अगर मैट्रिक का परीक्षा देने जाना है सीतामढ़ी नहीं जा सकता है, सब हो सकता है। तो उसके लिए आपको अपने जो 18 जो आदमी जो हैं उसमें एक दूसरे से तालमेल बनाए रखना है कि जिस दिन हमको कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो आप मेरा काम कर दीजिएगा और जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगा हम आपका काम कर देंगे। इस तरह से सामंजस्य को बनाना पड़ेगा। आम जनता भी जो है उनसे भी अनुरोध है, अपील है कि ऐसा नहीं कि एक आदमी आ गया है सफाई करने के लिए और सारा कूड़ा इसके माथा पर फेंक दीजिए, सारा नली में ले जाके कूड़ा डाल दीजिए कि अब तू बहाल हो तो इसको साफ कर। सारा आप बैल बकरी गाय जो है सब रोड पर बांधिएगा, उसके बाद कहिएगा कि साफ है। तो आपको भी इन लोग का सहयोग देना पड़ेगा, काहे कि अभी पैसा इन लोग को बहुत नाम मात्र का मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम इस सब के ढौआ जो है घर में रखाल नहीं पार लग रहा है। बहुत थोड़ा सा इन लोग को अभी शुरुआती के लिए पैसा मिल रहा है। 3,000 रुपया है। तो 3,000 रुपया में समझिए क्या हो पाएगा। 100 रुपया हाँ, तो 100 रुपया में कोई दूसरा आदमी मजदूरी भी नहीं करता है। तो अभी शुरुआती दौर में लोग को रखा गया है, देखा जाता है कि मोर्चा पे भिड़ाया गया है, मोर्चा पर ये लोग डट के रहता है कि नहीं कि मोर्चा छोड़ के भाग जाता है। ये भी स्थिति देखा गया है। और ऐसे ही धीरे धीरे इन लोग को जैसे जैसे सरकार कहेगी वैसे वैसे इन लोग का बढ़ता जाएगा। हो सकता है भगवान करे कि आगे जाके इन लोग को परमानेंट हो जाए और काम भी बढ़ेगा। तो हो सकता है कि और आदमी की आवश्यकता भी होगी, तो और आदमियों को भी जब ऐसा आवश्यकता होगा हम लोग भेजेंगे ज़िला में कि नहीं यहाँ इतना आदमी से काम नहीं चल रहा है, और आदमी चाहिए। तो जब उधर से हम लोग को सैंक्शन मिल जाएगा, हरा झंडी मिल जाएगा, तो आखिर हम अपने मसौढ़ी से तो आदमी ला के बहाल यहाँ नहीं न कर रहे हैं। सब तो आप ही के पंचायत का आदमी न है। जी। हाँ, आपके घर का नहीं है, उनके घर का है, उनके घर का नहीं है, उनके घर का है। कोई BDO साहब, पंचायत सचिव महोदय के घर के कोई ना है। और इसमें सबसे बड़ा बात है कि जो भी प्रतिनिधि बन गए हैं, चाहे वार्ड सदस्य हों, चाहे पंच सदस्य हों, चाहे पंचायत समिति हों, चाहे मुखिया हों या वार्ड के हों, उनका भाई भतीजा इस काम में है। अपना बेटा बेटी इसमें नहीं रहेगा, अपना पति पत्नी नहीं रहेगा। तो ये सरकार का गाइडलाइन इसलिए बनाया गया है कि ऐसा नहीं कि लोग अपना स्वार्थवश अपने ही लोगों को कर दें। तो अभी तो इन लोग को 1 महीना देखा जाएगा कि कैसे काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद उसके बाद इन लोग का भेजा जाएगा कि नहीं, सही रिपोर्ट भेजा जाएगा कि नहीं सही सलामत काम कर रहे हैं। तब धीरे धीरे इन लोग को मानदेय उनदेय मिलना शुरू होगा। तो काम कठिन है, लेकिन सामाजिक काम है। और इस सामाजिक काम में पैसा कम है लेकिन दायित्व तो बहुत ज़्यादा है। और आपका संबंध जो है घर घर से बन जाएगा। जिस वार्ड में रहिएगा हर एक आदमी आपको जान जाएगा, पहचान जाएगा, आपसे बोलेगा, बतियाएगा। हमर डब्बा यूजर थी हरियरका है तो ये हमारे यू वाला थी है, ये हरियरका नहीं लेगा तो ललका नहीं लेगा। ये सब सारा बात आपसे करेगा। थोड़ा देरी ठहर जाइए, अभी आप जरा कचरा रखना है। तो ये संवाद बनते बनते धीरे धीरे एक दूसरा से बहुत गाढ़ा संबंध हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसा कीजिएगा कि वार्ड के जितने भी वासी हैं सबसे गाढ़ा और अच्छा संबंध रखिएगा। गाढ़ा खराब संबंध मत रखिएगा, गाढ़ा जो है अच्छा संबंध रखिएगा। और जैसा कि हम लोग देखते हैं जहाँ हाट बाजार रहता है वहाँ खुद लोग बुला के लोग आप लोगों को चाय नाश्ता पानी करवाते रहता है। लेकिन ये आपका ग्रामीण इलाका है, अथी का इलाका है, उसके बावजूद भी ऐसा भी नहीं जाइएगा कि जहाँ जिसके दूरा पर 10 मिनट बैठ जाइएगा तो आपको चाय पानी के लिए नहीं पूछेगा। जब पूछेगा ज़रूर, संबंध बढ़िया बनाइएगा तब। तो इन्हीं सब बातों के साथ ज़्यादा कहना नहीं है।
सवेरे शाम जो है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक वार्ड में घूम के सफाई करते हुए सारा फोटो भेजेगा ग्रुप में। एक ग्रुप हम लोग सफाई अभियान का बना लेते हैं। कहाँ जा रहा बाबू? ग्रुप जो बना हुआ है उस ग्रुप में प्रतिदिन का शाम सवेरे का फोटो भेजना है। तो अब ज़्यादा समय भी नहीं